वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है तुम प्लेयर हो या सिर्फ एक कैरेक्टर। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है तुम प्लेयर हो या सिर्फ एक कैरेक्टर। देखो, ये कहानी शुरू होती है एक बहुत ही आम लड़के से। नाम था उसका आरव। अब आरव में कुछ भी खास नहीं था। ना वो बहुत अमीर था, ना बहुत फेमस। लेकिन एक चीज थी उसमें अलग। उसे गेम्स से प्यार नहीं था। उसे लगता था वो खुद एक गेम में है। शुरुआत एक अजीब सवाल से। एक दिन उसने अपने दोस्त से पूछा, तुझे कभी ऐसा फील हुआ है कि सब कुछ रिपीट हो रहा है? दोस्त हंस पड़ा। क्या मतलब? आरव थोड़ा चुप रहा। फिर बोला, मतलब लोग सेम बातें करते हैं, सेम रिएक्शंस देते हैं, जैसे किसी ने उन्हें प्रोग्राम किया हो। अब तुम सोच रहे होगे ये तो ओवर थिंकिंग है। लेकिन नहीं, आरव मजाक नहीं कर रहा था। वो सच में ऑब्जर्व कर रहा था। धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। पहले उसने छोटी छोटी चीजें नोटिस की। जैसे उसकी माँ रोज ठीक 8:15 पर ही उसे खाने के लिए बुलाती। एक ही टोन में, एक ही शब्दों में। उसका पड़ोसी हर सुबह एग्जैक्टली 9 बजे बाहर निकलता और हर बार वही गाना गुनगुनाता। पहले ये सब कोइंसिडेंस लगा। लेकिन फिर एक दिन उसने मिरर में खुद को देखा और उसे लगा कि उसका रिफ्लेक्शन उससे 1 सेकंड लेट मूव कर रहा है। ग्लिच। अब यहां से असली डर शुरू होता है। उस रात करीब 2 बजे आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। लाइट्स ऑफ, बस कंप्यूटर की हल्की नीली रोशनी। अचानक उसकी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसने कुछ नहीं छुआ था। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन थी, प्लेयर 47 रेडी। अब सोचो, तुम अकेले हो, रात के 2 बजे, और अचानक ये दिख जाए। आरव घबरा गया। ये ये मैंने कब इंस्टॉल किया? लेकिन डर के साथ साथ क्यूरियोसिटी भी थी। उसने धीरे से कीबोर्ड पर एंटर दबाया और फिर स्क्रीन ब्लिंक हुई। और जो उसने देखा, उसका खून जम गया। स्क्रीन पर वो खुद था। हाँ, वही कमरा, वही कुर्सी, वही पोजीशन। लेकिन स्क्रीन वाला आरव मुस्कुरा रहा था। और असली आरव बिल्कुल भी नहीं। कंट्रोल किसी और के हाथ में। अचानक उसके हाथ अपने आप हिलने लगे। उसने कोशिश की रोकने की, लेकिन जैसे उसका बॉडी उसके कंट्रोल में ही नहीं था। कीबोर्ड खुद टाइप करने लगा, मूव फॉरवर्ड, और वो खड़ा हो गया। अब वो खुद नहीं चल रहा था, उसे चलाया जा रहा था। घर या लेवल? वो दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोला और बाहर जो था वो उसका घर नहीं था। एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर, दोनों तरफ दरवाजे। हर दरवाजे पर लिखा था लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और सबसे आखिर में फाइनल लेवल। अब यहां तुम समझ रहे हो ना, ये कोई सपना नहीं था। ये एक गेम था और आरव उसमें फंस चुका था। कोई
देख रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसे एक अजीब फीलिंग आई, जैसे कोई उसे देख रहा हो। धीरे से उसने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक परछाई खड़ी थी, काली, लंबी, बिना चेहरे के, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सीधे उसकी आंखों में देख रही हो। स्क्रीन पर टेक्स्ट आया, एनिमी डिटेक्टेड। भागो अगर भाग सकते हो। अचानक वो परछाई उसकी तरफ दौड़ी, तेज, बहुत तेज। आरव भागा, दरवाजे खोलता गया, लेकिन हर दरवाजे के पीछे वही कॉरिडोर, वही अंधेरा, और हर बार वो चीज और करीब। आखिरकार वो गिर गया। सच्चाई। परछाई उसके ऊपर झुकी और पहली बार उसने उसकी आवाज सुनी, धीमी, भारी, और बिल्कुल ठंडी। तुम्हें लगा तुम प्लेयर हो? आरव कांपते हुए बोला। तो कौन है प्लेयर? कुछ सेकंड की खामोशी। फिर वो परछाई धीरे से हंसी। मैं। रीस्टार्ट। अचानक सब खत्म। अंधेरा। फिर आरव ने आंखें खोली। वो फिर से अपने कमरे में था। सब नॉर्मल। वो पसीने में भीगा हुआ था। सपना था, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी उसकी स्क्रीन फिर से ऑन हुई। लास्ट मैसेज। स्क्रीन पर लिखा था, सेव फाइल लोडेड, प्लेयर 47 कंटिन्यू। और नीचे एक नया ऑप्शन, डिलीट प्लेयर। अब सोचो, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? कंटिन्यू या डिलीट? आखिरी बात। आरव ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, और इस बार वो परछाई उसके ठीक पीछे खड़ी थी। उसने उसके कान में फुसफुसाया, अब तुम गेम नहीं खेल रहे, अब गेम तुम्हें खेल रहा है। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.